हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के एमपीएसडब्ल्यू के कर्मचारी 13 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। हम इस समय रोहतक सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर हैं, जहां पर ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से धरने पर हैं और इनकी डिमांड है कि जो इनका ग्रेड पे है वो बढ़ाया जाए और इनको टेक्निकल पद दिया जाना चाहिए। जहां तक बात है इनकी हड़ताल को लेकर, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एस्मा लागू कर रखा है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ये कह चुके हैं कि ये हड़ताल खत्म की जाए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इनको बर्खास्त किया जाए। तो इस तरह की बातें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह चुके हैं, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि चाहे एस्मा हो या कुछ भी हो, ये अपनी हड़ताल इसी तरह से जारी रखेंगे। तो कुछ महिलाएं हैं जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कर्मचारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो किस लिए यहाँ पर बैठे। मैडम, आप लोग किस लिए ये हड़ताल कर रहे हैं? 4200 ग्रेड के लिए और हमारी टेक्निकल घोषित करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री तो ये कह चुके हैं कि एस्मा लागू है, आप लोगों को बर्खास्त किया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी, फिर भी हड़ताल। हाँ जी, अभी हमारी मांगे पूरी नहीं की है उन्होंने, कोई बात मान नहीं रहे ये। तो मैडम, एस्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं जी, नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री है वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बर्खास्त किया जा सकता है। हम नहीं डरते जी बर्खास्त की, कुछ भी करे हमारे साथ, हम नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते, पीछे नहीं हटेंगे हम सब। तो ये इनका कहना है कि ये बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो कुछ हमारे पास और भी पदाधिकारी हैं जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन से रिलेटेड हैं और ये लोग 13 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। तो सर, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, वो ये कह रहे हैं कि एस्मा लागू है, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप लोगों को बर्खास्त किया जा सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। सर, बेशक एस्मा लगाओ, बेशक बर्खास्त करो। हमारे साथी 4 साल से सरकार से बिल्कुल तन मन धन से लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट पर बिल्कुल जेजू नहीं रेंग रही है। हमने इतना संघर्ष किया है, हर मीटिंग में बुलाया है, हम वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करती। ये झूठी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, झूठे आश्वासन देती है। हमने नोटिफिकेशन जारी किया नहीं और इधर से करें हमने मांग मान ली। क्या नोटिफिकेशन जारी वगैरह हम कैसे मान लें? 4 साल से झूठे आश्वासन दे रही है हमारे वो। तो कुछ लोग आपके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हाँ जी, किया है। 5 साथियों के साथ एफआईआर दर्ज भी हुई है। सामूहिक हम उनकी गिरफ्तारी, उनसे पहले हमारे साथ थे 300 साथी बैठे हैं, 5 से पहले हम 295 साथी उनके साथ हैं। हम ऐसे गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो सर, आप लोगों की क्या डिमांड्स है जिसकी वजह से आप यहाँ पर हड़ताल 13वें दिन में आप बैठे हुए? हमारी सबसे पहले डिमांड तो ये है कि हमें 4200 पे ग्रेड दिया जाए, उसके बाद टेक्निकल घोषित किया जाए। हमारी आरसीएच की बहन जी हैं जो काफ़ी समय से नौकरी में हैं, उनको पक्का किया जाए। पक्का नहीं किया जाता तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए। हाँ, तो ये आप लोग तो डिमांड कर रहे हो, लेकिन आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि एस्मा लागू हो गया, आप लोगों को बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा है, स्वास्थ्य मंत्री कुछ भी कहे, एस्मा लागू करे या गिरफ्तारियां करे, हमारे साथी बिल्कुल नहीं हटेंगे। और यहाँ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, धरना ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चाहे स्वास्थ्य मंत्री एस्मा लगाएं, गिरफ्तार करें या सरकार कोई भी कदम उठाए, ये अपनी मांगों पर कायम है और इसी तरह से इनका धरना चलता रहेगा। और जो इनके लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सरासर सरकार ने गलत काम किया, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, ये इन लोगों की मांग है।